महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए पार्टियां और गठबंधन एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वोटरों को लुभाने के लिए सभी दलों और गठबंधनों ने अपना अपना पिटारा खोल दिया है। बीजेपी ने जहां अपना संकल्प पत्र जारी किया तो महाविकास अघाड़ी ने भी 5 गारंटियों के जरिए वोटर्स को ध्यान अपनी ओर खींचा है। बीजेपी और एमवीए के मैनिफेस्टो में क्या कुछ है खास, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं, जिसकी बानगी है ये 2 तस्वीरें। जहां एक तरफ बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया तो वहीं महाविकास अघाड़ी ने भी वोटरों को 5 गारंटियां दी। दिलचस्प बात यह है कि सभी दल अपने अपने घोषणा पत्र तो जारी कर ही रहे हैं, गठबंधन का संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी कर रहे हैं। सबसे पहले बात बीजेपी के संकल्प पत्र की, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया, जिसके मुताबिक बीजेपी ने महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का वादा किया है। युवाओं को 25 लाख नौकरियां देने की बात कही है। लाड़की बहन योजना की राशि बढ़ाकर 2100 रुपए की जाएगी। किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन धारकों को 1500 से 2100 रुपए। 10 लाख स्टूडेंट्स को 10,000 ट्यूशन फीस। बिजली बिलों में 30% की कमी और आंगनवाड़ी आशा सेवकों को 15,000 वेतन, बीमा कवर देने की बात कही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करते हुए जहां उसकी खूबियां गिनाई तो वहीं कांग्रेस और एमवीए पर निशाना भी साधा। चुनाव में हमारा मुकाबला अघाड़ी से है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि अघाड़ी की सारी योजनाएं सत्ता के लालच में तुष्टीकरण की है, विचारधाराओं का अपमान करने वाली है और महाराष्ट्र की संस्कृति से छल कर केवल सत्ता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने वाली विचारधारा है। महाविकास अघाड़ी ने भी रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसे महाराष्ट्र नामा नाम दिया गया, जिसमें 5 गारंटियों का जिक्र है। इसके मुताबिक महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त दवा, किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ, बेरोजगार युवाओं को हर महीने 4,000 रुपए की मदद और जातिगत जनगणना के साथ 50% आरक्षण की सीमा हटाने का वादा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे जारी करते हुए इसे महाराष्ट्र के विकास के 5 स्तंभ बताए। महाराष्ट्र के प्रगति और विकास के लिए हमारा विजन 5 मुख्य पिलर्स हैं। 1, खेतीबाड़ी और ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण तथा जनकल्याण पर आधारित है। बीजेपी और एमवीए का मैनिफेस्टो जारी होने के साथ महायुति और महाविकास अघाड़ी के नेताओं में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। दोनों गठबंधन के नेताओं ने एक दूसरे पर निशाना साधा। सर, हम देखें कि बीजेपी ने अमित शाह जो है उन्होंने अपना बीजेपी का संकल्प पत्र यानी मैनिफेस्टो जारी किया, कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन वो तो हमेशा उनका इलेक्शन का जुमला होता है। लोगों ने अनुभव लिया है उनका, लोगों को मालूम है ये जुमलाबाजी करते हैं, बाकी कुछ नहीं। एक बाजू में अपने जाहिरनामा में 3,000 रुपए देंगे लाडली बहन को, ये जाहिरनामा लोकशाही आघाड़ी ने प्रसिद्ध किया। दूसरी तरफ लाडली बहन योजना बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए, कांग्रेस में गए। मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहा है कि ये योजना बंद करना चाहिए, सरकार ने ऐसा योजना नहीं करना चाहिए। दुटप्पी धोरण है उनका। हम लोगों ने सिर्फ घोषणा नहीं की तो लोगों को पैसा दे दिया है। महाराष्ट्र औद्योगिक दृष्टि से देश का सबसे समृद्ध राज्य है, जिसे महायुति गठबंधन गंवाना नहीं चाहेगा। वहीं महाविकास अघाड़ी इसके लिए पूरा जोर लगा रही है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। यानी चुनाव प्रचार के लिए पार्टियों के पास अब बस 10 दिन ही बचे हैं और दांव पर सभी दलों का बहुत कुछ लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।